कश्मीरी आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट, सुरक्षा जांचने सड़कों पर उतरे जिलों के पुलिस कप्तान। निजी स्कूलों के फेल छात्रों को 12वीं में प्रोन्नति का आदेश, बाल आयोग का सख्त रुख। हल्द्वानी में सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी पहुंचा थाने, बोला साहब गिरफ्तार करके जेल भेज दो। देहरादून में 30 अप्रैल को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लिया निर्णय। तपिश और गर्म हवाएं, आने वाले दिनों में बढ़ेगा तेज हीट वेव का असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट है। देर रात पुलिस ने राजधानी देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसके साथ ही सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य भर में पुलिस चेकिंग कर रही है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। राज्य के डीजीपी के अनुसार जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद हमारी पुलिस हाई अलर्ट मोड में है। प्रदेश के बॉर्डर इलाकों के साथ ही संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस बॉर्डर क्षेत्र में खास सुरक्षा एहतियात बरत रही है। गौरतलब है कि मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने वहां घूमने गए पर्यटकों का सामूहिक नरसंहार किया। आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो चुकी है। इसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। आतंकवादी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद जम्मू कश्मीर चले गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे। उधर पीएम मोदी भी अपने विदेशी दौरा छोड़कर स्वदेश लौट चुके हैं। कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में आज हाई लेवल की मीटिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ये मीटिंग लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला मानवता के विरुद्ध एक अमानवीय एवं बर्बर कृत्य है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक निजी विद्यालय में बड़ी संख्या में कक्षा 11 के छात्रों को अनुत्तीर्ण करने की शिकायत पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने विद्यालय को निर्देश दिए हैं कि सभी अनुत्तीर्ण छात्रों को तत्काल प्रभाव से कक्षा 12 में प्रोन्नत किया जाए। आयोग ने पूरे प्रकरण पर गंभीर चिंता जताई। यह भी निर्देश दिए कि छात्रों की वास्तविक शैक्षणिक योग्यता और मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए आयोग की निगरानी में योग्यता परीक्षण आयोजित किया जाएगा। इसमें यदि कोई छात्र उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उस पर विचार के बाद निर्णय लिया जाएगा। आयोग के सामने अभिभावकों ने शिकायत दर्ज करवाई है कि विद्यालय के छात्रों के गिरते शैक्षणिक स्तर के कारणों पर ध्यान नहीं दिया, न ही उन्हें मानसिक, भावनात्मक या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए पेशेवर परामर्शदाता उपलब्ध कराए गए। यह भी आरोप लगा है कि विद्यालय के शिक्षक निजी ट्यूशन दे रहे हैं, जिसकी जानकारी स्कूल प्रशासन को पहले से ही है। इस कारण एक शिक्षक को पूर्व में बर्खास्त भी किया जा चुका है। इस दौरान एक सोसाइटी से संबंधित मामला भी आयोग के संज्ञान में आया है, जिसमें संस्था की ओर से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाने के बावजूद परिवार के व्यवहार को देखते हुए संस्था ने छात्रवृत्ति बंद करने की बात कही है। आयोग इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोनों पक्षों के तथ्य जानकर उचित निर्णय लेगा। मुखानी थाना क्षेत्र के एक बैंक्वेट हॉल में 6 अप्रैल को 10वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। मामले में नामजद तीनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एक आरोपी मंगलवार को मुखानी थाना पहुंचा। आरोपी ने अपना जुर्म कबूलते हुए पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। विवेचक से आरोपी ने गिरफ्तार करने और जेल भेजने को कहा। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गैंग रेप के मामले में पुलिस अब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई कर चुकी है। बता दें, मंगलवार 22 अप्रैल को सचिन मुखानी थाना क्षेत्र पहुंचा। जब तक पुलिस वाले कुछ समझ पाते उसने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अब तीनों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तीनों ही आरोपी बालिग हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में की गई। करीब 2.5 घंटे चली बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि इस समय देश के लोकतंत्र और संविधान के सामने बड़ी चुनौती आ
खड़ी हुई है और सत्ताधारी भाजपा केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करके अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। साथ ही विपक्ष की आवाज को खत्म करने की साजिश कर रही है। इसलिए अब देश के सबसे पुरानी और समृद्धशाली इतिहास कही जाने वाली कांग्रेस की ही जिम्मेदारी बनती है कि वह देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आगे आए। इसलिए कांग्रेस में पूरे प्रदेश में आगामी दिनों में संविधान बचाओ रैली प्रदेश, जिला और विधानसभा से लेकर बूथ स्तर तक चलाने का निर्णय लिया है। वहीं करण महारा ने बताया कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश में प्रदेश की राजधानी देहरादून में आगामी 30 अप्रैल को विशाल संविधान बचाओ रैली निकालने जा रही है। बैठक में जिला स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर भी विमर्श किया गया। कांग्रेस पार्टी कौन से राष्ट्रीय मुद्दों को भविष्य में उठाएगी और ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसे राज्य स्तर पर कांग्रेस पार्टी उठाने जा रही है, इन सभी विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी राय भी दी। प्रदेश भर में बीते 2 दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है। मैदानी इलाकों में झुलसती तेज धूप और गर्म हवाएं परेशान करने लगी हैं। यही वजह है कि दिन के साथ अब रात को भी गर्मी समस्या बनने लगी है। उधर आने वाले दिनों में हीट वेव का असर बढ़ने के आसार हैं, जिसके चलते मैदान से लेकर पहाड़ तक पारा सामान्य से ऊपर ही रहेगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 37.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री अधिक के साथ 21.3 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसे ही हालत प्रदेश भर के अन्य इलाकों का भी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान की बात करें तो दून का अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहने के आसार हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।